students, I am Meena Kumari from Motilal Nehru Public School. Today I discuss exercise 3.3 which is related to bar graph. तो बार ग्राफ के क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे बार ग्राफ क्या होते हैं. तो अब हमारे पास बार ग्राफ दो वर्ड से बना, बार एंड ग्राफ. बार प्लस ग्राफ क्या बन गया हमारे पास, बार ग्राफ. अब इसका मीनिंग क्या है कि बार मीन्स रेक्टेंगल. जैसे इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल्स की शेप में जब आप रेक्टेंगुलर बार्स को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, बार ग्राफ. और इसमें खास क्या बात है, हिस्टोग्राम में और इसमें हमारे पास जो बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं उनके बीच में गैप होता है. जितना हमने एक बार ग्राफ के बीच में गैप लिया है उतना ही हमने दूसरे बार ग्राफ के बीच में लेना है. तो जो हमारे पास बार ग्राफ की लेंथ होगी वो हमारे पास जो इसकी हाइट होगी वो रिप्रेजेंट करेगी कि कितने स्टूडेंट्स हैं या कितने जो भी इस साइड पे आपके पास दिया है. जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हैं और नीचे क्या है, पेट एनिमल्स गिवन है. तो हमारे पास जो बार ग्राफ है वो शो करेगा कि कितने स्टूडेंट्स ने पेट एनिमल्स को लिया है और कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो पेट एनिमल्स को ख़रीद चुके हैं. तो सबसे पहले देखिए बार ग्राफ के लिए उसका मीनिंग क्लियर होना ज़रूरी है. तो बार ग्राफ क्या है, ऐसा आपने बार्स हैं, ऐसे रेक्टेंगल की शेप में आपने बार्स ड्रॉ किए हैं जिसको आप ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हो तो उसको हम बोलते हैं बार ग्राफ. तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. इसमें बार ग्राफ पहले से ही बना हुआ है. इस बार ग्राफ को हमने रीड करना है और उसके बाद इन क्वेश्चंस के हमने आंसर राइट करने हैं. तो बार ग्राफ क्या है, यूज़ द बार ग्राफ गिवन बिलो टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. बार ग्राफ में हमारे पास 2 एक्सिस हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और एक क्या है, वर्टिकल एक्सिस है. जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस बोलते हैं. यहाँ दोनों एक्सिस एक दूसरे से मिलती हैं या एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन. और ओरिजिन के ऊपर एक्स और वाई दोनों 0 हो जाते हैं. तो अब आइए इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पेट एनिमल्स हैं, वर्टिकल एक्सिस पे स्टूडेंट्स हैं. तो सबसे पहले डॉग्स है, डॉग्स 8 स्टूडेंट्स ने ओन किया है, कैट्स 10 स्टूडेंट्स ने, उसके बाद रैबिट. अब 2 और 4 इसके सेंटर में है हमारे पास. तो 2 और 4 देखिए, यहाँ ये 2 हम चेक करेंगे, 2 के लिए है ये बार ग्राफ के 3 के लिए है, ये है 2 के लिए. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसका मतलब रैबिट्स 2 स्टूडेंट्स ने ओन किए हैं. नेक्स्ट इज हमारे पास है हैमस्टर्स के लिए हमारे पास देखिए 4 और 6 के बीच में है. तो क्या बना 4 और 6 के बीच में 5. उसके बाद अदर्स दूसरे एनिमल्स. तो देखिए ये बार ग्राफ कहाँ, 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में क्या बना 3, क्योंकि इसके सेंटर में क्या आएगा 3. अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे. विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट. तो सबसे हमने ये देखना बड़ा बार ग्राफ कौन सा, किस बार ग्राफ की हाइट सबसे ज़्यादा है. तो सबसे ज़्यादा हाइट है हमारे पास इस बार ग्राफ की. और ये बार ग्राफ क्या है, नीचे है कैट्स, ऊपर क्या है स्टूडेंट्स हमने लिए 10. इसका मतलब 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कैट्स को पेट एनिमल्स ओन किया है. तो इसका मतलब हमारे पास कि कौन सा सबसे मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा हुआ, कैट्स. सो यू राइट हियर कैट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट. तो अब ये बताना है कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डॉग को पेट एनिमल के तौर पे यूज़ किया है. तो डॉग्स के लिए हम देखेंगे बार ग्राफ ये है, इसकी हाइट कितनी है, यहाँ तक 8 पे आके रुक जाती है. इसका मतलब 8 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डॉग को
पेट एनिमल्स के तौर पे यूज़ किया है। सो योर आंसर इज़ 8 स्टूडेंट्स। तो देखिए बार ग्राफ को रीड करना कितना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये जो बार ग्राफ है ये हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ मोटर बाइक्स के मंथ्स जनवरी से लेके जून तक रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके लिए? XYZ ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ डिपिक्ट्स। तो बार ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, किस इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें पता चल रहा है बार ग्राफ से। तो हमारे पास इसके क्वेश्चन का आंसर हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो बार ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस बार ग्राफ shows the production of XYZ automobiles limited from, और you can say that during भी लिख सकते हैं, during जनवरी टू जून मंथ्स। तो इस बार ग्राफ ने क्या इन्फॉर्मेशन दी आपको कि जो हमारे पास प्रोडक्शन है, किसका? प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। यहाँ पे आपने ये प्रोडक्शन ऑफ मोटर बाइक्स भी लिखना है। प्रोडक्शन ऑफ मोटर बाइक्स बाय XYZ automobiles limited during January to June months. Next is how many motorbikes were produced in the first 3 years. तो अब आपने ये बताना फर्स्ट 3 मंथ्स में कितने जो मोटर बाइक्स थे वो प्रोड्यूस्ड किए गए। तो फर्स्ट 3 मंथ्स कौन से हैं हमारे पास? जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो जनवरी में हमारे पास 600 हैं मोटर बाइक्स, फरवरी में 800 एंड मार्च में है हमारे पास 700। इनको हम ऐड कर देंगे तो 600 प्लस 800 प्लस 700 इज इक्वल टू 2100। 2100 हमारे पास क्या बन गए? मोटर बाइक्स। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन मे ओवर दी, कैलकुलेट द इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन मे ओवर दी प्रोडक्शन इन जनवरी। अब आपने मई और जनवरी का जो प्रोडक्शन है उसको करना है, कंपेयर करना है। मई में हमारे पास प्रोडक्शन था 900 और जनवरी में कितना था? 600 था। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, देखिए ये मई के लिए है, मई में 900 और जनवरी में 600, कितना प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ? मई में 900 था, इसमें से जितना जनवरी में था उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो 300 जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ हुआ मई में। किसके कंपैरेटिवली? जनवरी के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट डी पार्ट में इन विच मंथ दी प्रोडक्शन वाज मिनिमम एंड व्हाट वाज इट। तो सबसे पहले चेक करेंगे, सभी बार ग्राफ की हमने वैल्यू लिख ली है यहाँ। ये है 1100 को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला बार ग्राफ जून का 500 को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे कम हाइट हमारे पास किस रेक्टेंगुलर बार की है? ये वाले कौन से महीने के लिए? जून के लिए है। तो सबसे कम जो प्रोडक्शन है कौन से महीने में हुआ? जून के महीने में हुआ। सो यू राइट हियर इन जून। और कितना हुआ? इन विच मंथ? मंथ पूछा है, जून मंथ में हुआ। कितना हुआ? 500। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मोटर बाइक्स इन 6 मंथ।
एवरेज मीन्स आपने मीन निकालना है, तो सभी जो मंथ्स हैं इनमें जितना प्रोडक्शन हुआ उसको हम ऐड कर देंगे। सो आपके पास एवरेज प्रोडक्शन क्या आ जाएगा, एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू 600 प्लस 800 प्लस 700 प्लस 1100 प्लस 900 प्लस 500। और कितने ये मंथ हैं, 1 2 3 4 5 6 मंथ हैं। तो चेक करेंगे जो डाटा है 600, फिर 800, फिर 700, फिर 1100, फिर 900 और लास्ट में 500। इन सभी को हमने ऐड किया तो हमारे पास 4600 बाय में 6 आ गया। इसको अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 6 से। 46 को मैंने 6 के टेबल से डिवाइड किया, 6 7 जा 42, सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने 4, 6 6 जा 36, फिर से 4 ऊपर से 0 ले ली, 70, फिर से 6 आ गया, आपने 40 के नीचे फिर 36 राइट कर दिया है। डेसिमल के बाद हमने एक 0 यहाँ पे प्लेस कर दी और यहाँ पे भी एक 0 ले ली, तो हमारे पास कितना आ गया 766.7। अगर यदि इसको हमने होल नंबर में लिखना है, राइट करना है, तो ये 767 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका प्रोडक्शन आ जाएगा। किसका है, मोटर बाइक्स का। जैसे आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में एवरेज के क्वेश्चन किए थे, सेम इसी क्वेश्चन में भी आपने इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। इस वजह से आपने इसकी एवरेज फाइंड आउट की। सो दैट्स ऑल।